ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 12 से 10-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे, उसके बाद हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, हैक कर दिया जाता है। हम उसकी शिकायत एग्जाम कोऑर्डिनेटर से करते हैं, एग्जाम कोऑर्डिनेटर उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। इसी के साथ वो नशा में डूबा हुआ लिप्त था और वो साफ साफ कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चेक करने के बाद हमने बहुत कोशिश की, पुलिस को भी बहुत बार फ़ोन किया, किसी को कॉल नहीं लगा। बहुत मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई प्रशासन यहाँ आया। अभी वो आए हैं तो वो बच्चों की बात को पूरी तरह से टाल रहे हैं और इस सेंटर का सुन रहे हैं। सही भी हो गया है तो सुबह से शाम तक हम लोग ना खाए हैं ना पिए हैं, इतने दूर से आए हैं, हम दोबारा पेपर कैसे दें? 5 घंटे 6 घंटे हमने कुछ नहीं किया है। जनरेटर ऑन कीजिए, तो जनरेटर नीचे आए, हम लोग जनरेटर ऑन कराएं तो बोल रहे हैं जनरेटर में तेल नहीं है, हमारे यहाँ तेल नहीं है तो जनरेटर चल नहीं पाएगा, तो फिर कहाँ से हम लोग एग्जाम देंगे? हाथों में परीक्षा का एडमिट कार्ड लिए इन अभ्यर्थियों को देखिए। ये सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं बल्कि इनके सपनों की वो चाबी है जो कि ये दिन रात छात्र छोटे छोटे कमरों में रहकर तैयारी करते हुए देखते हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों के सामने शायद ही ऐसी कोई परीक्षा बची हो जो कि बिना परेशानी के आसानी से हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल ये मामला है प्रयागराज का, जहां पर NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक भारत सरकार द्वारा संचालित महारत्न कंपनी है, उसके जूनियर इंजीनियर पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन प्रयागराज के झूसी में आयोजित अजय ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर इस परीक्षा में इस कदर अव्यवस्था का आलम था कि बच्चों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। छात्रों के मुताबिक भी जैसे ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसके साथ ही ना ही किसी प्रकार से किसी अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही थी। इसके साथ ही बायोमेट्रिक भी किसी भी स्टूडेंट का नहीं लिया गया। इसके साथ ही छात्रों ने बताया कि बार बार बिजली जाने के कारण पेपर भी कोई छात्र नहीं दे सका वहां पर। अभ्यर्थियों की इस शिकायत पर यूपी तक मौके पर पहुंचा और जाना कि आखिर पेपर देने आए अभ्यर्थियों को क्या समस्या रही। किस चीज़ का पेपर था, कितनी सीटें थी और किस तरह का पेपर था, तो क्या दिक्कत है? सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत NBCC का पेपर था जो कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी जो कि जूनियर इंजीनियर के परीक्षा थी और आज ही क्या बोलते हैं आज की डेट में कंडक्ट कराई गई थी। हम लोग टाइम से पहले आ गए, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आए थे, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चाहिए था सारी चीज़ें लेकर आए थे। हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग की क्या बोलते हैं एंट्री होती है, ना कोई वेरिफिकेशन होता है, ना ही हम लोग को कोई सीट अलॉटमेंट किया जाता है। यहाँ पे हमारे एग्जाम सेंटर पे आने के बाद ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही पानी, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा हमको नहीं दी जाती है और ना ही स्टॉप। लेट पेपर का टाइम था 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक 1 घंटे बाद पेपर स्टार्ट होता है और वो भी सिस्टम इतना इरेगुलर है, इतना इरिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहा था। हम लॉगिन किए और हमारे कुछ साथी लॉगिन ही नहीं कर पाए, उसमें हमारा सबका लॉगिन ही नहीं हुआ, किसी का लॉगिन ही नहीं हो पाया। हम लोग 12 से 10-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे, उसके बाद हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, हैक कर दिया जाता है। हम उसकी शिकायत एग्जाम कोऑर्डिनेटर से करते हैं, एग्जाम कोऑर्डिनेटर उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता है। इसी के साथ वो नशा में डूबा हुआ लिप्त था और वो साफ साफ कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप बताइए, अगर आप एग्जाम सेंटर का कोऑर्डिनेटर ही इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम लोग बस इसी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, स्ट्राइक दे रहे हैं, बस क्या बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमें या तो आज ये स्पष्टीकरण चाहिए, या तो एग्जाम रद्द किया जाए या हमें नई डेट दी जाए, क्योंकि हम और हमारे साथी ऐसे बार बार अपने घर को छोड़कर दूर जाके पेपर नहीं दे सकते। इसी के साथ पेपर देने आए अभ्यर्थी अनुज का कहना था कि उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत स्थानीय प्रशासन को की, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं था। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर के लोग बार बार पेपर देने को लेकर उन सभी अभ्यर्थियों को बहला भी रहे थे। 11 बज गए लेकिन किसी भी सेंटर पे लॉगिन नहीं हुआ था। आधे घंटे 1 घंटे बाद बच्चों के शोर करने के कारण स्टाफ भी नहीं था, यहाँ स्टाफ नहीं था क्योंकि बस एक रूम में 100 बच्चे हैं तो 2 स्टाफ था, तो इसके वजह से सारे सिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कुछ सिस्टमों को लॉगिन किया गया, वो सिस्टम लॉगिन हुए तो बाकी बच्चों के सिस्टम लॉगिन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो उस पर ताका झाकी करके क्वेश्चनों को देख रहे थे। उसके बाद जो सिस्टम लॉगिन हुआ था या तो उनमें कुछ सिस्टम में कम समय मिल रहा था या किसी सिस्टम का 10 मिनट बाद बंद हो जा रहा था। फाइनली ऐसा हुआ कि आधे घंटे बाद सारे सिस्टम क्लोज हो गए और सारे बच्चे, फिर किसी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो सारे बच्चे नीचे चले आए। नीचे करने के बाद हमने बहुत कोशिश की, पुलिस को भी बहुत बार फ़ोन किया, किसी को कॉल नहीं लगा। बहुत मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई प्रशासन यहाँ आया। अभी वो आए हैं तो वो बच्चों की बात को पूरी तरह से टाल रहे हैं और इस सेंटर का सुन रहे हैं।
सेंटर को सुन के उन्होंने वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप आधे घंटे पे बाद पेपर दे दीजिए, हम 1 घंटे बाद पेपर दे दीजिए, हम पेपर कराने के लिए तैयार हैं, हमारा सिस्टम सही है। हम ठीक है, आपका सिस्टम अगर सही भी हो गया है तो सुबह से शाम तक हम लोग ना खाए हैं ना पिए हैं, इतने दूर से आए हैं, हम दोबारा पेपर कैसे दें? 5 घंटे 6 घंटे हमने कुछ नहीं किया है। वहीं जब इस मामले की जानकारी पर एग्जाम सेंटर के बाहर यूपी तक पहुंचा तो एग्जाम सेंटर प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अभ्यर्थियों को फिर से एग्जाम कराने का आश्वासन दे दिया गया। यूपी तक ने सेंटर के व्यवस्थापक अजय कुमार से अव्यवस्थाओं और पेपर को दोबारा कराने की मांग पर सवाल किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंपनी से बात करने के बाद उन लोगों को नोटिस चर्चा हुई। अब कल उनका दूसरे ऑनलाइन सेंटर पे एग्जाम होगा, झलवा में होगा उनका एग्जाम वहाँ पे, और 9 तारीख को बच्चों की मांग पूरी हो गई है। फिलहाल यूपी तक के एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों की बात को मान लिया गया है और अगले दिन यानी कि 9 मई को फिर से एग्जाम कराने की बात को स्वीकार करके वहां पर नोटिस चिपका दिया गया है। इसी के साथ लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर एनबीसीसी जिसका संचालन भारत सरकार करती है, वह आखिर ऐसे सेंटरों पर एग्जाम कराकर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। और जो छात्र एक दिन पेपर देने की तैयारी के साथ घर से निकले थे, उनके दूसरे शहर में एक और दिन रहने के खाने पीने की व्यवस्था आखिर कौन करेगा। लेकिन इस देश के अभ्यर्थियों को शायद पता है कि उन्हें सिस्टम ने बेसहारा छोड़ दिया है, क्योंकि सिस्टम जानता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। फिलहाल कल 9 तारीख को फिर से एग्जाम आयोजित कराने की बात कही गई है। ऐसे में देखना होगा कि एग्जाम ठीक ढंग से हो पाता है या फिर अभ्यर्थियों को फिर से कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रयागराज से ये खबर भेजी थी हमारे सहयोगी आनंद ने। आप तक अब हर एक अपडेट, हर एक खबर से जुड़ी हुई अपडेट यूपी तक पहुंचाता रहेगा। तब तक यूपी तक से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।